जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल युगबोध अकेडमी में। मैं सुनील सर आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 3.2। आज हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को किस तरह हल किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 3.1 को अगर नहीं किया है तो आप लोग जाइएगा मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को क्रम बाय क्रम से पूरी वीडियो लगी मिल जाएंगी। तो अभी तो हम लोग समझने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। तो चलते हैं कि किस तरह इनके समीकरणों को हल किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर आप लोगों को थोड़ी भी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि कोई भी विधि होती है तो उसमें दो समीकरण हम लोगों को दिए जाते हैं, उनको किस तरह हल करना है तो देखते हैं। जैसे पहला इसका समीकरण दिया है हम लोगों को x प्लस वाई बराबर 14, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, हम लोगों ने इसको मान लिया है। अब दूसरा समीकरण देखते हैं x माइनस के वाई बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमको कोई समीकरण उठा करके उसका एक पद दूसरे साइड प्रतिस्थापित करना होता है। जैसे हमने इस वाले समीकरण में हमने उठा लिया है समीकरण 1 से, हमने ऐसा लिख दिया है यहाँ पर समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है अपना, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है। अब इसमें हम या x वाला पद इस साइड ले जाएंगे या फिर y वाला पद, एक पद को हम लोगों को प्रतिस्थापित करना होता है। तो चलते हम करते हैं, y को हम उस साइड ले जाते हैं, इस साइड प्लस के y हैं, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, काहे के हो जाएंगे, माइनस के y हो जाएंगे। अब देखते हैं अपना ये समीकरण कितना बन चुका है। इसका हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि इसका हम नाम दे देंगे तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, इसलिए तो इनके हमने नाम दिया है कि ये अपना 1 समीकरण है, ये अपना 2 समीकरण है, वही वाला अपना 3 समीकरण है। अब हमको लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने 3 समीकरण बनाया है इसका मान अब हम लोग रख देंगे दूसरे समीकरण में। 1 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमने 1 से ही तो ये वाला समीकरण बनाया है 3 वाला, इसलिए हम 3x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर अपना समीकरण 2 क्या है, इसमें x माइनस के y बराबर 4। तो x का मान अपन लोगों ने कितना निकाल लिया है, 14 माइनस के y, 14 माइनस के y, पहले से माइनस के y है बराबर 4। 14 एक y माइनस का, एक y माइनस का, सो हो जाएंगे माइनस के 2y। आप लोग अभी क्लास 10th में आ चुके हो तो आप लोगों को चिन्ह जरूर आते होंगे कि अगर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन जुड़ के क्या हो जाए, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही आएगा। अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो पॉजिटिव गुणा हो जाएगा और पॉजिटिव चिन्ह आएगा। जो 14 माइनस को 2y बराबर 4, अब हम 14 को 4 के साइड ले जाएंगे तो 2y बराबर 4 माइनस के 14 माइनस के 2y बराबर 14 में से 4 घटाएंगे माइनस का 10 बचेगा, तो y बराबर माइनस का 10 बटे माइनस का 2, जैसे ये गया 2 कम 2 2 पंचे 10, तो y का मान कितना निकल के आ गया, 5। अब हम लोगों ने y का मान 5 निकाल लिया है। अब y का मान रखना है इस वाले समीकरण में, जो हम लोगों ने 1 समीकरण से ये वाला समीकरण बनाया था। तो यहाँ पर ऐसा हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अपन लोगों ने समीकरण 3 क्या बनाया था, x बराबर 14 माइनस के y, तो x बराबर 14 माइनस के 5। जब 14 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। तो हम लोगों ने पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है। इसमें x का मान निकल के आया है 9, y का मान निकल के आया है 5। अगर आप लोगों को इसका आंसर चेक करना है कि जो हमने आंसर किया है वो सही है या गलत, तो चलिए आप लोगों को वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे अपने का समीकरण क्या था, जांच कर रहे हैं यहाँ पर हम, पेपर में आप लोगों को जांच नहीं करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हो कि आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन सही किया है, जो आप लोगों ने x और y के मान निकाले हैं वो सही है कि गलत, उसको चेक करते हैं।
इसमें अपना समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर x का मान रख के देखो अपन लोगों ने 9 निकाला, 9 रख दिया, y का मान निकाला 5। अब अगर ये 14 के बराबर 14 हो जाएगा तो अपन लोगों ने जो x y के मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे अपन लोगों के। चलो जोड़ो 9 से 10 या बात 13 तो 14 बराबर 14। तो जो अपन लोगों के मान x और y के मान निकाले हैं तो बिल्कुल सही मान है। अपन लोगों ने समीकरणों को बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया है। अपन लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वाले सवाल को सॉल्व किया है। अब करते हैं सेकंड वाला सवाल किस तरह सॉल्व करना है। आप लोग भी अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा। तो देखते हैं इस वाले सवाल को किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखना है s माइनस के t बराबर 3, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो पहले इस वाले को थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम समीकरण का दूसरा नाम देंगे। तो इसमें हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लासा आएगा, 3 दूना 6, 2s आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 t आ जाएगा बराबर 6। यहाँ पर ऐसा हो गया। अब इसके बटे में 1 मान लेंगे, कर देंगे केची गुणा, 1 का इसके साथ गुणा कर देंगे, 2s प्लस के 3t बराबर 6 छंग 36। अपना ए वाला समीकरण हो गया दूसरा। अपन लोगों ने ए वाला समीकरण बना लिया है दूसरा। अब हम करते हैं, देखिएगा प्रतिस्थापन विधि में, अभी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो थोड़ा छोटा समीकरण होता है उसी को हम लोग उठाते हैं क्योंकि उसको प्रतिस्थापित करने में आसानी हो जाती है। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से अपना 1 समीकरण क्या है, s माइनस के t बराबर 3। तो हम t को प्रतिस्थापित कर देंगे तो s बराबर 3 प्लस के t। तो अपना a हो गया समीकरण नंबर कितना, तीसरा। अब s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है अपना, यहाँ पर 2s प्लस के 3t प्लस बराबर 36। तो s का मान अपन लोगों ने कितना निकाला 3 प्लस के t प्लस के 3t बराबर 36। अंदर इसके गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 2t प्लस के 3t बराबर 36। 6 3 2 5t बराबर 36। हम 6 को जा साइड ले जाते हैं, बराबर के दूसरे साइड 36 माइनस के 6 तो कितना निकल के आया, सॉरी यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आप लोग s मत समझना, यहाँ पर 5 है तो 5t बराबर 30 हो जाएगा और t बराबर कितना निकलेगा, 30 बटे 5, 5 का 5, 5 के 30। तो t का मान कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। t का मान हम लोगों ने कितना निकाल दिया है, 6। अब यहाँ पर t का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर, इस वाले तीसरे समीकरण में t का मान समीकरण 3 में। अपन लोगों ने समीकरण 3 क्या बनाया है, s बराबर 3 प्लस के t। तो s बराबर 3 प्लस के t का मान कितना निकाला है अपन लोगों ने, 6 रख दीजिए। तो s का मान 6 से 7 8 9, s का मान अपन लोगों को कितना निकल के आया है, 9 निकल के आया है और t का मान 6 निकल के आया है। अब अपन लोगों को चेक करना है कि अपन लोगों ने मान सही निकाला है कि नहीं निकाला है, क्योंकि एग्जाम में जैसे अपन लोगों ने सवाल तो कर दिया, अभी चेक करना है कि सही है कि गलत। तो यहाँ पर देखिएगा, जांच करके देख लेते हैं। जांच, अपन लोगों के समीकरण क्या थे, s माइनस के t बराबर 9, s माइनस के t बराबर यही था ना, सॉरी s माइनस के t बराबर 3 था, सॉरी मैंने 9 बोल दिया, s माइनस के t बराबर 3 था। तो यहाँ पर s का मान कितना है 9 और t का मान कितना है 6। अब आप लोग देखिएगा 3, यहाँ पर 3 बराबर 3 तो आ गया, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा। तो अपन लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया है ये अपना सवाल बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं किस तरह इसको करना है, जल्दी फास्ट करते जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। इस समीकरण को हम मान लेते हैं
हैं x माइनस के y बराबर 3, अपना ए हो गया समीकरण 1। 9x माइनस के 3y बराबर 9, ये समीकरण हो गया अपना 2। अब इसमें हम समीकरण किसको लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण जिस तरह पहला वाला क्वेश्चन किया था, दूसरा वाला सेम इसी तरह समीकरण 1 से। एक समीकरण क्या है अपना 3x माइनस के y बराबर 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम y को इस साइड ले जाएंगे, 3 को इस साइड लाएंगे, माइनस क्यों हो जाएंगे, y को इस साइड, ऐसा हो जाएगा। y को हमने इस साइड पहुंचा दिया और 3 को इस साइड कर दिया, तो बात वही है। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब इसमें हम रख देंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर चलिए क्या रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में 9x माइनस 3 और 3x माइनस के 3 बराबर 9x माइनस के 3 का 9x प्लस के 9 बराबर 9, ए माइनस के हैं, एक प्लस के हैं, जी कट गए, 9 बराबर 9। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ एक्स वाई का मान तो निकल के आया नहीं, यहाँ पर 9 बराबर 9 ही आ गए, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल होते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एक ए रेखा है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा हो जाएगी, इसी के ऊपर से क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा हो जाएगी। आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम लोग समय इनको उतार लेते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हम यहाँ पर पहले अभी इनको फर्स्ट और सेकंड अभी नहीं मानते हैं, ऐसा लिख देते हैं। दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर हमें इसमें देखिएगा दोस्तों, जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, 10 दूनी 20, एक अंक प्लस हम 10 कितना आ गया, 2 आ गया। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो एक अंक यहाँ पर देखिएगा, इसका हम दशमलव हटाएंगे, बटे में 10 आएगा, इसका 10 से हम गुणा कर देंगे, 10 से 10 गया, कितना बचेगा 2। तो 2x सिंपल कर दीजिए, 10 से गुणा करने पर सीधा कर दीजिए, 2x प्लस के 3y बराबर 13, समीकरण 1 हो गया। 4x प्लस के 5y बराबर 23, समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपन लोगों का, 2x प्लस के 3y बराबर 13। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पद कोई भी प्रतिस्थापित कर देंगे, हम 3y को प्रतिस्थापित करते हैं, 2x बराबर 13 माइनस के 3y, तो x बराबर कितना निकलेगा, 13 माइनस के 3y बटे 2। ये हो गया अपन लोगों का समीकरण 3। ये हो गया अपन लोगों का समीकरण 3। अब हम लोग रख देंगे x का मान, रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पर रखते हैं। चलिएगा रखते हैं, देखते हैं किस तरह रखना है। x का मान समीकरण 2 में, दूसरा समीकरण क्या है अपना, 4x प्लस के 5y बराबर 23। x का मान अपन लोगों ने कितना निकाला, 13 माइनस के 3y बटे 2, 13 माइनस के 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इसको ऐसा कर देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बच गया, 13 दूनी
26 और 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर 23। अब यहाँ पर देखिएगा ये 26 है, 26 को इस साइड ले जाएंगे हम, कोई माइनस के 6y है प्लस के तो माइनस का y बचेगा। 23 माइनस के 26 तो माइनस के y बराबर माइनस के 3 तो y बराबर प्लस के आ गया 3। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। आप देखते हैं आगे जो y का अपन लोगों ने मान निकाल लिया है, y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है अपन का, x बराबर 13 माइनस के 3 गुणे y का मान रख दीजिए 3 बटे 2, तो x बराबर 13 3 त्रिका 9 बटे 2, तो x बराबर कितना बचा, कितना बचेगा 4 बटे 2, x बराबर 2 निकल के आ गया है अपना आंसर। आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलते हैं किस तरह करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पर करते जाइएगा। इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट समीकरण बराबर 0, माना फर्स्ट समीकरण। इसको मान लेंगे हम लोग सेकंड समीकरण। ये हो गया अपन लोगों का दूसरा समीकरण। जिस तरह पहले किया था सेम उसी तरह करना है समीकरण 1 से। तो रूट के 2x प्लस रूट के 3y बराबर 0। हम इसमें क्या करेंगे, रूट के 3y को बाहर साइड ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड माइनस के हो जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, x का यहाँ पर मान निकालना पड़ता है ना, तो चलते हैं किस तरह करते हैं। बन गया अपन लोगों का इस समीकरण 3 बन गया। अब x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, रूट के 3x प्लस रूट के 8y बराबर 0। x का मान अपन लोगों को कितना रखना है, यहाँ पर रखना है माइनस के रूट के 3y बटे रूट के 2 कोष्टक बंद रूट के 8y बराबर 0। इसका इसके साथ कर दीजिए गुणा। यहाँ देखिएगा रूट के 3 का रूट के 3 के साथ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका निकल के आएंगे 3 बाहर, तो यहाँ पर माइनस के 3y बाहर निकल के आ गए हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएंगे रूट के 8y बराबर 0। यहाँ पर एक अचनी है तो 1 बटे में मान लेंगे। अब यहाँ से आगे देखिएगा इसका और इसका हम लेंगे लासा, सो आ जाएगा 1 नहीं, रूट के 2 आ जाएगा इसका लासा। रूट के 2 में भाग देंगे तो अब आएगा जब 1 बाहर जाएगा तो माइनस के 3y आ जाएगा, प्लस प्लस लगा देंगे। 1 का हम लोग इसमें करेंगे सो कितना हो जाएगा, 1 का भाग रूट के 2 में लगाएंगे, रूट के 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग गुणा कर देंगे जब तो क्या निकलेगा, 8 दूनी 16, क्या निकलेगा 4 गुणे 4, तो कितना निकल के आया 4, साथ में y है सो यहाँ पर आ जाएगा 4y बराबर 0। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, कर देंगे कैंची गुणा 1 का इसके साथ कर देंगे तो माइनस के 3y प्लस के 4y बराबर इसका इसके साथ 0 के साथ गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे हम, 4y में से 1y हटाएंगे, y बचेगा 0। तो जब y का मान 0 आ गया, अब यहाँ पर हम y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, तब x का मान भी 0 आ जाएगा, y का मान समीकरण 3 में। 3 समीकरण क्या है अपना, y का मान 0 रख दिया तो x का मान भी 0 हो गया है। अपन लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो आप लोग उसको कमेंट में लिख दीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा, मतलब कमेंट में आप लोग ये बताइएगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर पाओगे कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा और
धुआंधार तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।